निर्जला एकादशी की व्रत की विधि लेकर आए हैं। राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग हमेशा स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अच्छे अच्छे काम में बिल्कुल व्यस्त होंगे। तो मैं हूँ आपकी रंजना और स्वागत करती हूँ वैष्णवी देसी चैनल में। आप लोग कैसे हैं बताने के लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखना। तो देखिए, निर्जला एकादशी का पूरा नियम, आपको नियम पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको डिटेल से बताने वाले हैं। तो अगर इससे पहले अगर मेरी वीडियो आप लोग को अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा। कमेंट में आप लोग राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबके पास सबसे पहले पहुँचे। तो देखिए, ये जेठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी है, निर्जला एकादशी है। ये निर्जला एकादशी का बहुत ही महत्व होता है। कहते हैं कि जो व्यक्ति पूरी साल की एकादशी नहीं रहता, क्योंकि साल में 24 एकादशी पड़ती है और दो जो लगता है 1 महीना एक्स्ट्रा लग जाता है, तो जो उसमें उसके बाद में 26 एकादशी हो जाती हैं और नहीं तो साल में 24 एकादशी पड़ती है। तो साल की सबसे बड़ी एकादशी निर्जला एकादशी, क्योंकि निर्जला एकादशी का व्रत बहुत ही कठिन है। कहते हैं कि जो लोग निर्जला एकादशी का व्रत कर लेते हैं, पूरी संपूर्ण विधि विधान से इस व्रत को कर लेते हैं, उनको कहते हैं कि वो सीधा वैकुंठ लोक को जाते हैं और पूरे 24 एकादशी का फल उनको एक ही एकादशी में, पूरे साल की एकादशी का फल उनको एक ही एकादशी में मिल जाता है। तो निर्जला एकादशी कैसे करना चाहिए? देखिए, अब की क्या होता है कि एक दिन पहले बृहस्पतिवार पड़ रहा है, तो बृहस्पतिवार को हम बाल नहीं धो सकते। हम आपको हर वीडियो में डिटेल से बताते हैं कि हमको कभी भी एकादशी के दिन तुलसी पत्र को नहीं तोड़ना चाहिए। तो आपकी बृहस्पतिवार पड़ रहा, बृहस्पतिवार को भी हम तुलसी पत्र नहीं तोड़ सकते और बाल नहीं धो सकते साबुन से। तो हमको क्या करना है, आप बुधवार को आप तुलसी पत्र को तोड़कर एक पन्नी में रख लीजिए। उसके बाद में बुधवार को आप अपना बाल धुल लीजिए, सारे घर की साफ सफाई कर लीजिए, क्योंकि बृहस्पतिवार को आपको घर की सफाई नहीं करनी है, घर को लीपना नहीं है। जिसके जैसे घर में लीपा जाता है तो वो लीप नहीं सकता, घर में पोछा नहीं लगा सकता, झाड़ू तो लगा सकता है। तो इसलिए बुधवार को सारे जितने काम हैं आपको निपटा लेना है, बाल भी धुल लेना है। उसके बाद में आपको क्या करना है कि बृहस्पतिवार को सर पर से नहा लेना है। तुलसी पत्ते उत्ती सब एक दिन पहले बुधवार को ही आप तोड़ कर रख लें, क्योंकि बगैर तुलसी पत्ते से भगवान एकादशी नहीं रही जाती। उसके बाद में बृहस्पतिवार को सर से स्नान कर लेना है और दिन में एकादशी के, क्योंकि दशमी के दिन ही हमको, दशमी के दिन और एकादशी के दिन और उसके बाद द्वादशी के दिन, 3 दिन हमको बहुत ही नियम का पालन करना चाहिए, तभी हमको एकादशी का फल मिलता है। तो 3 दिन की एकादशी रहती है, तो दशमी के दिन से ही हमको नियम करना चाहिए। दशमी के दिन हमको एकदम शुद्ध भोजन खाना चाहिए। लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए, लहसुन प्याज उसमें नहीं डालना चाहिए। ना ही लहसुन प्याज आप डालें और ना ही आप उस दिन शाम को चावल खाएं। दिन में आप सब्जी रोटी दाल चावल कुछ भी खा सकते हैं, लेकिन लहसुन प्याज उसमें नहीं डाल सकते। और शाम को आप जहाँ तक हो सके आप सब्जी रोटी खाइए, और नहीं तो आप फल खा के तभी आप दशमी के दिन से पालन करें। और दशमी के दिन से ही आपको दतून करनी चाहिए। नया ब्रश 3 दिन कहाँ से आप लाएंगे? तो नया ब्रश आप कहाँ से लाएंगे? 3 दिन, दशमी के दिन, एकादशी के दिन, द्वादशी के दिन। तो इसलिए आप क्या करिएगा कि दतून मंगवा लीजिएगा और शाम को ही बुधवार को आपको क्या करना है कि बुधवार को आपको अच्छे से ब्रश से आप मंजन कर लीजिएगा। शाम को जैसे आप कुछ भी खाते हैं, सब्जी रोटी खाते हैं, फल वगैरह कुछ भी खाते हैं, क्योंकि दांत में कुछ भी जूठा नहीं लगा रहना चाहिए। ऐसा कुछ आप आहार न करें जिससे आपकी एकादशी खंडित हो। उसके बाद में फिर दूसरे दिन, दशमी के दिन हमको दातून करना है। दातून करिए, उसी से जीभ छिलिए, क्योंकि 3 दिन आप नई जीभी, नया ब्रश कहाँ से पाएंगे? और अगर आपके पास व्यवस्था है तो आप ले भी सकते हैं नई जीभी, नया ब्रश। उसके बाद में आपको दशमी के दिन दातून करना है और शाम को फल खाना है।
और एकादशी के दिन, क्योंकि अब की ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी 6 जून को पड़ रही है। तो 6 जून को आपको 6 जून शुक्रवार पड़ रहा है। तो ये रहा दशमी के दिन का, आप बृहस्पतिवार का नियम। उसके बाद में आपको क्या करना है, बृहस्पतिवार को शाम को आप ब्रश करके, ब्रश तो बुधवार दिन करना है, लेकिन शाम को दातुन वातुन अच्छे से कर लेना है कि आपके दांत में कुछ भी जूठा ना लगा रहे। उसके बाद में आपको एकादशी के दिन सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना है। जल्दी उठने के बाद, अगर, क्योंकि ये एकादशी में ज़्यादा से ज़्यादा स्वच्छ नदी जल में स्नान करना चाहिए। गंगा स्नान बहुत ही महत्व होता है। गंगा स्नान अगर आपके पास है, आप जा सकते हैं, तो एकादशी के दिन गंगा में स्नान करना चाहिए। फिर अगर आप मजबूरी है, नहीं गंगा स्नान जा सकते, नदी सरोवर नहीं जा सकते, तो आप अपने जल में गंगा जल डाल के और ओम नमो भगवते वासुदेवा का जाप करते हुए स्नान करना चाहिए, स्नान कर लेना चाहिए। उसके बाद में आपको सूर्य भगवान को, अगर आप गंगा जी में हैं तब वहाँ से आप सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और 7 परिक्रमा लगाएं, 12 नाम जपे, 7 परिक्रमा लगाकर सूर्य भगवान से का पूजा करें। उस दिन आपको तुलसी में जल नहीं डालना। आप जैसे तुलसी माता सूख जाती हैं, तो देखिए बृहस्पतिवार को भी तुलसी में ना जल पड़ेगा, एकादशी के दिन तो बिल्कुल नहीं पड़ेगा, क्योंकि एकादशी जो हमारी तुलसी माता है, लक्ष्मी जी है, वो निर्जला एकादशी का व्रत रहती हैं। तो आपको अगर तुलसी माता में जरा से जल डालेंगे तो आपका व्रत खंडित हो सकता है। तो इस तरह की आप बिल्कुल गलती ना करें। और जो लोग वीडियो में बोलते हैं कि सुबह उठ के ब्रह्म मुहूर्त में उठ के आप जैसे बिस्तरा से उठे जल पी ले, तो ये बिल्कुल गलत है। जल पीना नहीं चाहिए। जल पी के कभी भी व्रत का संकल्प नहीं लेना चाहिए। जल नहीं व्रत रह सकते तो ना रहें, लेकिन जल पी के व्रत का संकल्प कभी नहीं लेना चाहिए। ये गलती आप लोग कभी भी नहीं करना कि आप जैसे 5 बजे 4 बजे आप भर पेट कर जल पी लो, उसके बाद में व्रत उठाओ, तो ये गलती आप लोग मत करना। उसके बाद में स्नान करने के बाद आप सूर्य भगवान का पूजा करना। तुलसी का बिल्कुल आप दीपक जला सकते हैं, लेकिन उन पे जल नहीं डाल सकते, ना पत्ती, क्योंकि तुलसी माता लक्ष्मी का स्वरूप है और लक्ष्मी जी खुद एकादशी का व्रत करती है, निर्जला एकादशी का, तो उन पे जल पड़ेगा, क्योंकि निर्जला एकादशी है, तो उन पे जल बिल्कुल नहीं डालिएगा। ये गलती आप लोग बिल्कुल नहीं करिएगा। उसके बाद में आप अपने घर में जहाँ पूजा करें वहाँ चौकी सजा लें। चौकी सजाने के बाद उस दिन आपको लाल साड़ी पहननी या पीली साड़ी पहननी, क्योंकि विष्णु जी और लक्ष्मी जी को लाल साड़ी और पीली साड़ी बहुत ही प्रिय है। तो लाल साड़ी पीली साड़ी पहन के उस दिन पूजा करना है। आप चौकी सजा लीजिए, चौकी में आप पीला वस्त्र बिछा लीजिए। उसके बाद में उस दिन पीले चंदन या हल्दी से आप भगवान श्री नारायण को लगाइए, पंचामृत से स्नान कराइए, तुलसी पत्र जरूर चढ़ाइए, क्योंकि बगैर तुलसी पत्र के भगवान का भोग अधूरा रहता है, स्वीकार नहीं करते। उस दिन केले का जरूर भोग लगाइए, क्योंकि भगवान विष्णु जी का और लक्ष्मी जी का सबसे केला प्रिय फल है। तो आप केले का जरूर केला चढ़ाइएगा, केला चढ़ाइए और पंचमेवा चढ़ाइए और पंचामृत से स्नान करिए। गाय के दूध से आप पंचामृत बनवा लीजिए और उसी से आप उनको स्नान कराइए। अगर आपके पास मूर्ति है तो पूरा स्नान करा सकती हैं, नहीं तो आप पंचामृत से जल का छिड़काव कर सकती हैं। और आप उस दिन अखंड ज्योत जला के रख दीजिए किनारे, अखंड ज्योत भी जला सकते हैं। इस तरह से आप पूजा आरती और व्रत का संकल्प लेके उसके बाद में, अगर जैसे आप आपका शरीर नहीं साथ दे रहा है, आप बहुत, क्योंकि जेठ का महीना है, गर्मी बहुत है और जल के बिना लोग मूर्छित हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, तरह तरह की परेशानियां, बीमारी चल रही हैं, तो आप जल पी सकते हैं। जल किस तरह से पी सकते हैं? अपने जल में आप तुलसी पत्र डाल के उसके बाद में उस जल को पीजिएगा, आपको पाप नहीं लगेगा। किस तरह से पीना? आप थाली में तुलसी पत्ते को डाल लीजिए, उसके बाद में उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल लीजिए और जल डालकर, और जैसे जानवर नहीं पानी पीते हैं तो उस तरह से थाली में रख के उसके बाद में आपको ऐसे मुंह करके पीना है, मुंह करके ऐसे पीना है
और आपके पति हो या बच्चे हो तो उनको जैसे आपके घर में बकरी है, गाय है, जैसे कभी-कभी पानी पीते हैं तो पीछे से उनको हट-हट किया जाता है, तो उस समय तो हँसी आती ही है, लेकिन उस समय से पीछे से आपके कोई अगर बच्चा हो या आपका कोई पति हो, आपके घर में कोई गार्जियन हो, तो आप ऐसे पानी जल पी रहे हैं और पीछे से वो हट-हट ऐसे करे, हट-हट, तो वो आपका जल का कोई पाप नहीं लगेगा, उसकी आपको जल का कोई भी पाप नहीं और आपकी एकादशी खंडित नहीं होगी। कोई भी उस अगर जल पिएँगे तो कोई भी उसमें पाप नहीं लगेगा। तो इस तरह से आप जल पी सकते हैं। अगर जो जिसका शरीर एकदम नहीं साथ दे रहा तो वो फलाहार भी ले सकते हैं, फल ले सकते हैं। लेकिन जो लोग सुबह सुबह जल लेके उठाते हैं, संकल्प लेते हैं व्रत का, तो उसका कभी भी इस तरह नहीं करना चाहिए। व्रत का संकल्प ले लें आप। तिल, चावल उस दिन नहीं यूज़ करना। भगवान को का मूर्ति जब रखना है, भगवान का फ़ोटो जब रखना है, तो आप फूल रख कर उसके बाद में आप भगवान को विराजमान करिए, लेकिन चावल उसमें उस दिन नहीं लेना है। आप उस दिन घड़े का दान कर सकते हैं। घड़े का दान ज़रूर करिएगा। देखिए ये ऐसा घड़ा हो और घड़े में जल भरा हो। जल भरा घड़ा का उस दिन दान करना है, क्योंकि जल का दान एकादशी के दिन बहुत महत्व होता है, तो जल का ज़रूर दान करिएगा। जल के ऊपर जैसे घड़े के ऊपर आप चीनी भर सकते हैं, क्योंकि मीठा दान करने से बहुत ही मिठास आता है, तो आप चीनी रख सकते हैं। लेकिन उस दिन चावल का दान नहीं करना चाहिए, चावल उस दिन छूना भी नहीं चाहिए, क्योंकि चावल में ही तो सारे पाप रहते हैं। एकादशी के दिन चावल, जो व्रत ना रहे उसको भी एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उस दिन सारे पाप चावल में ही आ जाते हैं। तो इस तरह से और उस दिन कभी किसी की, क्योंकि आप व्रत रहते हैं, एकादशी का व्रत रहते बहुत ही कठिन ये व्रत है, निर्जला है, और जहाँ तक अगर आप साध सके तो इस दिन आपको जल बिल्कुल नहीं पीना चाहिए, जल पीना नहीं चाहिए। और पारण 1 बजे है, तो 1 बजे के कुछ मिनट पर पारण है उस दिन, तो देखिए दूसरे दिन आपको पहले जल से ही पारण करना चाहिए। अगर जो लोग निर्जला हैं, जो लोग जल नहीं पिए, अगर भगवान का स्मरण करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा इधर-उधर की बिल्कुल खुरापात नहीं करिएगा, किसी की लुतरी नहीं करिएगा, इधर-उधर की बात नहीं, बस भगवान का स्मरण, पूरे दिन भगवान का स्मरण रहे। ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवा, इसी मंत्र का पूरा दिन आपको जाप करना है और कुछ भी नहीं करना, बस ओम नमो भगवते वासुदेवा। उस दिन आपको क्या करना है कि पूरा श्रृंगार कर लेना है, पैर में महावर लगा लेना है, क्योंकि श्रृंगार करके ही व्रत किया जाता है। महावर और लगा के अच्छे से तैयार हो जाना, तभी आपको पूजा करना है। पूजा ब्रह्म मुहूर्त में ही करना चाहिए। तो आपकी एकादशी 2 दिन की है, 2 दिन की एकादशी है, लेकिन एकादशी रही जाएगी 6 तारीख को, 6 को है, 7 को, लेकिन 6 तारीख को रही जाएगी। 7 तारीख को जो हमारे साधु महात्मा हैं वो रहते हैं, जैसे विधवा स्त्री इस तरह के लोग रहते हैं, लेकिन 6 तारीख को ही हम लोग को रहना है। जितने लोग हैं उनको 6 तारीख को ही रहना है एकादशी। ये एकादशी देखिए निर्जला एकादशी के नाम से जानी जाती है और भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जानी जाती है। तो एकादशी ये कब से शुरू हो रही है, कब समाप्त हो रही है? तो ये एकादशी शुरू हो रही है 6 जून प्रातःकाल 6:15 से पर ये शुरू हो रही है, समाप्त हो रही है। एकादशी के समापन क्या है? 4:45 पर एकादशी का समापन है। तो पहली एकादशी है 6 जून 2025 में, दिन है शुक्रवार। दूसरी एकादशी 7 जून 2025 में, दिन है शनिवार। तो 2 दिन की एकादशी है, लेकिन आपको 6 जून को रहना है, दिन है शुक्रवार। 6 जून को ही आपको एकादशी का व्रत करना है। तो आप लोग अपने यहाँ का देख लीजिएगा कि आपके घर में कैसा होता है, किस तरह से होता है, क्योंकि हर जगह का नियम अलग होता है। तो उसके बाद में आपको द्वादशी के दिन क्या करना है? पारण के समय आपको उस दिन बहुत लोग कहते हैं कि देखिए इस दिन चावल का नहीं दान करना चाहिए, लेकिन जब हम दान करेंगे, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। आप एक ब्राह्मण या 5 ब्राह्मण को आपकी जैसी हैसियत उस तरह से आप भोजन करा सकते हैं। अगर आप भोजन नहीं करा सकते तो आप उनके लिए मतलब जो सीधा निकलता है, सीधा में दाल चावल आटा साग सब्जी जो कुछ आपके पास है उसको निकाल कर रख दीजिए। उसके बाद में आपको जल से
पारण करना है। फिर आपको जब आप भोजन करिए तो एक खुराक खाना आप गौ माता के लिए निकाल कर फिर ही, और द्वादशी के दिन आपको भी पारण करें तो आप एक समय भोजन करें। जैसे आप अगर दोपहर को पारण करते हैं, भोजन करते हैं, फिर शाम को आपको भोजन नहीं करना। तो इसलिए नियम कर ले कि एक टाइम आपको भोजन करना है, क्योंकि 3 दिन की एकादशी होती है। और 3 दिन का जो लोग नियम कर लिया, जो लोग 3 दिन की एकादशी के नियम कर लिया और नियम, तो उसका फल बहुत ही मिलता है। निर्जला एकादशी जो जैसे रहता है श्रद्धा से, उस तरह से उसको फल मिलता ही है, मिलता ही मिलता है। और निर्जला एकादशी कब से रही जाती है? तो ये निर्जला एकादशी देखिए भीमसेनी एकादशी से भी जाना जाता है, क्योंकि जो पांडव पुत्र थे अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, तो ये 4 भाई जो थे भीम को छोड़कर, इन लोग हमेशा एकादशी की व्रत करते थे हमेशा। और जो ये भीम थे ये एकादशी का व्रत नहीं करते थे, इनको बहुत भूख लगती, इनको भूख से कभी बर्दाश्त नहीं थी भीम को। वो हमेशा भूख के मारे तड़पते थे, उनके अंदर कुछ भूख की ज्वाला हमेशा उभरती थी, तो इसलिए वो हमें एकादशी का व्रत कभी नहीं करते थे। लेकिन एक बार जब व्यास जी के पास गए तो व्यास जी ने से पूछे कि आप कोई व्रत का हमको कारण बताइए कि कौन सा सबसे व्रत श्रेष्ठ है। तब व्यास जी ने बताया कि देखिए भीम जी, भीमसेन से पूछा, कहा भीम से कि देखिए सारी एकादशी से, क्योंकि आप जब पूरे साल में 2 एकादशी पड़ती है, आपके भूख से बर्दाश्त नहीं तो आप कैसे व्रत रखेंगे? तो साल में जो एक एकादशी है निर्जला एकादशी, निर्जला एकादशी का अगर आप व्रत कर लेंगे तो आपको समझो पूरे साल की एकादशी का आपको फल मिलेगा। तब भीम ने कहा कि देखो पूरे एक साल में 24 एकादशी से तो अगर हम एक एकादशी रह सकते हैं, एक एकादशी रह जाएंगे तो पूरे साल की एकादशी का हमको फल मिलेगा। तब ये भीम ने निर्जला एकादशी का व्रत किया, बिना जल के, बिना अन्न के, बिना फल के। ये भीमसेनी एकादशी यानी कि निर्जला एकादशी का व्रत किया, तभी से ये एकादशी भीमसेनी एकादशी से के नाम से भी जानी जाती है। लोग भीमसेनी की एकादशी के नाम से जानते हैं और ये निर्जला एकादशी के नाम से। तो आप लोग अच्छे से व्रत करिएगा, जो लोग व्रत नहीं करते वो भी नियम करिएगा। इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और कमेंट लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें भी हिम्मत और प्रेरणा मिलती है, वीडियो बनाने का हिम्मत आगे बढ़ता है। तो आप लोग ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, और कमेंट में आप लोग राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दे, जिससे वीडियो की हमारी नोटिफिकेशन आप सबके पास सबसे पहले पहुँचे। फिर मिलते किसी अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे। आप लोग जहाँ रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, हमेशा मस्त रहें। फिर मिलते हैं किसी अच्छी वीडियो के साथ।